देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, देहाती पीसीएम पॉइंट के माध्यम से लेकर आए हैं फिर एक बार आप सबों के लिए 10वें वर्ग के संस्कृत का पाठ पाटलिपुत्र वैभव के बारे में, इससे जुड़े सभी प्रश्नों के बारे में देखेंगे हम लोग। तो सभी विद्यार्थियों एवं जितने भी हमारे इस चैनल से जुड़े हुए लोग हैं, उनसे एक बार अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि वे सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो किए ही हैं, परंतु इस वीडियो को अगर शेयर करेंगे तो दूसरे लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अतएव आप सभी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आपको दे सकें। देखते हैं उन सभी प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव में पाठ में किस नगर का वर्णन है? पहला प्रश्न है, पाटलिपुत्र वैभव में किस नगर का वर्णन है? तो इसका सही जवाब है पटना, यानी कि पाटलिपुत्र का। अगला प्रश्न है, पटना का इतिहास कितना पुराना है? पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो इसका सही जवाब है 2500 वर्ष, यानी कि 2500 वर्ष लगभग पुराना है पाटलिपुत्र पटना का इतिहास। अगला प्रश्न है, पटना नगर की पालिका देवी कौन है? पटना नगर की पालिका देवी कौन है? तो इसका सही जवाब है पटन देवी। जी हाँ, पटन देवी से जुड़े बहुत सारे कहानियाँ उपलब्ध है, तो इसके बारे में भी आप लोग जानेंगे। चौथा प्रश्न है, अगला प्रश्न, पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, इस कथन को किसने कहा था? पटना में हमेशा युद्ध, आग, बाढ़ का भय रहेगा, किसने कहा था? तो इसका सही जवाब है महात्मा बुद्ध ने कहा था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? पाटलिपुत्र का नामांतर क्या है? तो इसका सही जवाब है कुसुमपुर। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र किस प्रांत की राजधानी थी? तो इसका सही जवाब है बिहार, आप सभी जानते हैं। अगला प्रश्न है, किसके काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? किसके शासन काल में पाटलिपुत्र का अधिक समृद्धि हुई? तो इसका सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य काल में। एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसी से भी इसको सब्सक्राइब करने का अनुरोध करें मेरे लिए। अगला प्रश्न है आप सभी का, किसने कहा कि भविष्य में पाटली ग्राम महानगर होगा? किसने कहा कि भविष्य में पाटली ग्राम महानगर होगा? तो इसका सही जवाब है बुद्ध ने। जी हाँ, महात्मा बुद्ध कहे थे कि भविष्य में यह जो पाटली ग्राम है, यह आगे चलकर एक महानगर के रूप में विकसित होगा। अगला प्रश्न है, सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? सरस्वती का कुलगृह कौन सा महानगर था? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। एक क्वेश्चन, 9वां नंबर क्वेश्चन है, कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? कौन राजदूत अपने संस्मरण में पाटलिपुत्र का वर्णन किया है? तो इसका सही जवाब है मेगास्थनीज। जी हाँ, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन पे। जी हाँ, चलते हैं अब 11 नंबर क्वेश्चन पे। यह क्वेश्चन है, कुसुमपुर और पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? कुसुमपुर और पुष्पपुर किस नगर का प्राचीन नाम है? तो इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र। अगला प्रश्न है, पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पटना शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो इसका सही जवाब है पतन से। जी हाँ, पतन शब्द है जिससे पटना शब्द की उत्पत्ति हुई है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है संस्कृत में। आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान कहाँ है? तो इसका सही जवाब है पटना।
अगला प्रश्न, गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? गांधी सेतु किस महादेश का दीर्घतम सेतु है? तो इसका सही जवाब है एशिया। अगला प्रश्न 15 नंबर, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सिख संप्रदाय के 10वें गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है गुरु गोविंद सिंह। अगला प्रश्न, कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था? तो कौमुदी महोत्सव शरद ऋतु में मनाया जाता था। चलिए, आप सबों से फिर एक बार रिक्वेस्ट है कि आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, ताकि अच्छा से अच्छा वीडियो आप सभी के सामने प्रस्तुत कर सकें। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हम लोग का 17 नंबर क्वेश्चन, कूटनीतम काव्य के कवि कौन हैं? कूटनीतम काव्य के कवि कौन है? तो इसका सही जवाब है दामोदर गुप्त। अगला प्रश्न है 18 नंबर। अगला प्रश्न है हम सबका 18 नंबर क्वेश्चन, राजशेखर की रचना कौन सी है? तो राजशेखर की रचना, इसका सही जवाब है काव्य मीमांसा। राजशेखर की रचना कौन सी है? तो यह है काव्य मीमांसा। अगला प्रश्न है 19 नंबर, पुरंदर का पर्याय कौन है? तो पुरंदर का पर्याय इंद्र हैं। प्रश्न है 20 नंबर, पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? इसका सही जवाब है पाटलिपुत्र नदी, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। जी हाँ, पाटलिपुत्र जो है गंगा नदी के किनारे अवस्थित है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी से एक बार फिर से रिक्वेस्ट है। जी हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आइए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, अलस कथा के रचनाकार कौन है? यह अगला चैप्टर है उसका। जी हाँ, तो अलस कथा के रचनाकार हैं विद्यापति जी। जी हाँ, संस्कृत का जो पाटलिपुत्र वैभवम पाठ हम लोग पढ़ रहे थे, उसका अगला चैप्टर है अलस कथा। ठीक है, तो अब अगला प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो इसका सही जवाब है पुरुष परीक्षा से उद्धत है। अलस कथा किस ग्रंथ से उद्धत है? तो पुरुष परीक्षा से। अगला प्रश्न है, अलस कथा में किसका महत्व वर्णित है? तो अलस कथा में मानव गुण का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है, अलस कथा में अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? जी हाँ, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? तो इसका सही जवाब है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। अगला प्रश्न है 25 नंबर, वास्तविक आलसियों की संख्या कितनी थी? तो वास्तविक आलसियों की संख्या 4 थी। अगला प्रश्न है, नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? तो इसका सही जवाब है कि नीतिकार आलस्य को शत्रु मानते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ा शत्रु क्या है? तो ठीक, इसका सही जवाब हो जाएगा आलस्य। अगला प्रश्न है, बृहस्पति नामक मंत्री कहाँ रहता था? तो जी हाँ, बृहस्पति नामक मंत्री मिथिला में रहता था। अगला प्रश्न है, पुरुष परीक्षा किस भाषा में लिखित है? तो पुरुष परीक्षा संस्कृत में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का स्वभाव कैसा था? जी हाँ, बृहस्पति जो मिथिला का मंत्री था उसका स्वभाव कैसा था? तो इसका सही जवाब है दानशील एवं कारुणिक। जी हाँ, आप सभी से एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जी हाँ, ताकि हम अच्छा से अच्छा वीडियो आप सबके सामने प्रस्तुत कर सकें, अच्छा से अच्छा प्रश्न ला सकें। देहाती पीसीएम पॉइंट में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आइए इसी के साथ अब इन प्रश्नों को स्थगित करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।